दिल्ली के भारत मंडपम में दिखी पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक। पीएम मोदी ने किया अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ। महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी संभालते ही सीएम फडणवीस का लाडली बहना योजना पर फीडबैक। कहा, लाडली बहना योजना से सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को फायदा हुआ। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प। पुलिस बैरिकेडिंग और कटीले तार उखाड़ने की कोशिश। पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। बीजेपी छोड़ आप में हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू। मनीष सिसोदिया ने दिलाई सदस्यता। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली आज पूर्वोत्तरमय हो गई है। पूर्वोत्तर के विविध रंग राष्ट्रीय राजधानी में एक सुंदर इंद्रधनुष बना रहे हैं। वहीं पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव में 3 दिन तक पूर्वोत्तर का सामर्थ्य पूरा देश और विश्व देखेगा। साथ ही कहा कि यहाँ व्यापार कारोबार से जुड़े समझौते होंगे। आज हम यहाँ पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले 3 दिन तक ये महोत्सव हमारे नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य पूरे देश को दिखाएगा, पूरे विश्व को दिखाएगा। यहाँ व्यापार कारोबार से जुड़े समझौते होंगे। नॉर्थ ईस्ट के उत्पादों से दुनिया परिचित होगी। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वहां की कुजीन आकर्षण का केंद्र होगा। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे अचीवर्स हैं, जिनमें से अनेक पद्म पुरस्कार विजेता यहां मौजूद हैं, इन सभी की प्रेरणा के रंग बिखरेंगे। It's time to celebrate the beauty, culture and prosperity of the Northeast. And I'm absolutely delighted to invite you to the much awaited Ashtalakshmi Mahotsav in Delhi from December 6 to 8 at the Bharat Mandapam. Our 8 northeastern states, which are often called the Ashtalakshmi, symbolize growth, culture and unity. And this Mahotsav is a grand celebration of their rich traditions, stunning textiles, artistic crafts, and soul performing arts. This one-of-a-kind event will be inaugurated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on December 6th. From mesmerizing handicrafts and stunning textiles to cultural performances and fashion shows, this festival is an opportunity to explore, familiarize ourselves, and connect with the Northeast, our people, our art, our culture, and our development. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की लाडली बहना योजना का बड़ा ऐलान कर दिया है। लाडली बहनों के लिए पिछली महायुति सरकार में शुरू की गई लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि की घोषणा सीएम बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने कर दी है। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की धनराशि बढ़ाने का वादा किया था, जिसे सीएम पद संभालने के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस ने पूरा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना से सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को फायदा हुआ है। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों का पहला जत्था पुलिस द्वारा रोके जाने पर आक्रोशित हो उठा। किसानों ने बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके जवाब में हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के 21 गोले दागे। इसके अलावा प्लास्टिक की गोलियां का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें 6 किसान घायल हो गए। इस बार 101 किसानों का पहला जत्था बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स, कटीले तार और लोहे के कीले लगाई थी, जिसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग और कटीले तार उखाड़ दिए। बालक
को भी मैंने बोला है, अब चेक कर लो, या बातचीत से मसले का हल करो या पीसफुली हमें आगे जाने दो। देश हमारा है, जिसके नागरिक हैं, हम कोई दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो दुश्मन देश के नागरिक जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता आपको सरकार बनाता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो बल प्रयोग से पीछे हटे, अपनी उपराष्ट्रपति की बात मानकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने बिट्टू को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बता दें, सुरेंद्र पाल सिंह दिल्ली की तिमारपुर सीट से विधायक रहे हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि आप उन्हें फिर से इसी सीट से टिकट देकर आगामी चुनाव में उतार सकती है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरे लिए राजनीति में बने रहने का कुल संतोष यही रहा कि हमारी सरकार की वजह से बहुत सारे आम लोग और गरीब लोगों का जीवन आसान हुआ। साथ ही कहा कि अब समय है आम आदमी पार्टी में रहकर कुछ और करने का। मैं आज सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने केजरीवाल जी की गवर्नेंस से प्रभावित होकर दिल्ली में शिक्षा के, बिजली के, पानी के और बाकी सब कामों से, महिलाओं की सुरक्षा के, रोजगार के सब कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो आम आदमी के लिए काम करती है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, इन्होंने आज मुझे ज्वाइन करवाया। जो नीतियां और जो आम आदमी के दर्द को समझने वाली कोई पार्टी है तो उसे आम आदमी पार्टी कहा जाता है। हर आदमी का दर्द, छोटे से लेके बड़े तक का, उसकी जरूरतें, और एक गरीबों का मसीहा अरविंद केजरीवाल जी, तो इसलिए मन में ये रहा, हम भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस जगह आगे बढ़े जिस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए पार्टी करती है। धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी का। राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। वहीं सभापति ने खुद ये बात सदन में बताई। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच हो रही है। सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 के कैश मिला है। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और ये भी हो रही है। वहीं सभापति ने जैसे ही नोट मिलने की बात कही, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. महाराष्ट्र के ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। बता दें, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इससे पहले शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी और कहा कि वो भाजपा नेता का पूरा समर्थन करेंगे और सरकार चलाने में उनका सहयोग करेंगे। साथ ही कहा कि महायुति सरकार आम आदमी की है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।